हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनलिस्ट स्टडी जोन। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखिए, 1857 की क्रांति के समय जो हमारे एजीजी थे उनका नाम क्या था? सर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान में एजीजी का मुख्यालय कहाँ पे आता है? अजमेर में। राजपूताना का पहला एजीजी कौन थे? जनरल लॉकेट। 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, मतलब ऐसा क्या रीज़न था कि फटाफट से ये क्रांति स्टार्ट हो गई? इसका कारण था चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति में राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर चर्बी वाले कारतूस रॉयल एनफील्ड नामक कारतूस का प्रयोग करते थे। मतलब जो ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, इसके पहले भी छोटे मोटे बहुत सारे कारण थे, लेकिन जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी। इसकी जो योजना बनाई गई थी वो बनाई गई थी 31 मई 1857 को। चलो, इसका नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, जो अंतिम मुगल शासक थे। 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिससे ये समय से पहले शुरुआत होने पर इसकी असफलता का मुख्य कारण था। हमारी 1857 की क्रांति असफल रही, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये था कि ये समय से पहले स्टार्ट हो गई थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनी थी। नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी, ब्यावर अजमेर, आरनपुरा जोधपुर, खेरवाड़ा उदयपुर, देवली टोंक। देखिए, एक बात बताती हूँ, इसमें से जो 2 छावनी थी उन्होंने इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। एक तो ब्यावर ने भाग नहीं लिया था और एक हमारा खेरवाड़ा उदयपुर, इन दो इस क्रांति में भाग नहीं लिया था। हमें जो लर्न करना है वो सिर्फ 3 छावनी हमें याद करनी है। एक तो हमें नसीराबाद याद करनी है, एक हमें नीमच देखना है और एक हमें आरनपुरा देखना है। इस समय यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ के मेक मौसन थे, मेवाड़ के मेजर शावर थे, जोधपुर के कर्नल ईडन थे और कोटा के मेजर बर्टन थे। नेक्स्ट आता है नसीराबाद में विद्रोह। नसीराबाद में विद्रोह स्टार्ट हुआ था 28 मई 1857। इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले जो राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हुई थी वो नसीराबाद में हुई थी। अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, जो उस समय कहाँ से आई थी? मेरिट से आई थी। लेकिन ये जो पैट्रिक लॉरेंस थे, इनको क्या था, ये जो इन्फेंट्री थी इसके ऊपर इनको विश्वास नहीं था और उन्होंने क्या करा, इस इन्फेंट्री को नसीराबाद में भेज दिया। क्योंकि अजमेर जो था वहाँ पर क्या था, इन ब्रिटिश रियासतों का खजाना, संपत्ति, शस्त्रागार, ये सब अजमेर में थे। तो इनको अजमेर की सुरक्षा पर इनको भरोसा नहीं था कि ये इन्फेंट्री इसकी सुरक्षा कर पाएगी। इसलिए क्या करा, इस अविश्वास के कारण इन्होंने इस इन्फेंट्री को भेज दिया नसीराबाद। ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर अजमेर की सुरक्षा के लिए किसको लगा दिया? 2 मेर रेजिमेंट टुकड़ियों को बुला लिया। तो जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री थी उसमें क्या हुआ, असंतोष की भावना पैदा हो गई। मई 1857 को इस टुकड़ी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसका साथ किसने दिया? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी दिया। इन सैनिकों ने क्या करा, स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और छावनी को लूटते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। आता है हमारा नीमच में विद्रोह। नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून 1857 को हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट। नीमच छावनी जो थी वो एमपी में स्थित थी, लेकिन इस छावनी पर नियंत्रण कार्य कौन करता था? इसमें मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो था वो शावर था। जो कर्नल एबोट थे उन्होंने यहाँ पे विद्रोह होने के बहस से क्या करा था, नीमच छावनी के सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई थी। लेकिन जो मोहम्मद अली बेग थे उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि वो जो मोहम्मद अली बेग थे उन्होंने देखा था कि जो बहादुर शाह जफर है उनके साथ भी क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने उनका अवध का जो कुशासन था उसको कुशासन का आरोप लगा के उसको हड़प लिया था। इसलिए जो मोहम्मद अली बेग थे उन्होंने इसका अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं दिया था। को नीमच के सैनिकों में मोहम्मद अली बेग थे। मोहम्मद अली बेग का हमने पढ़ ही लिया कि वो अंग्रेज़ अधिकारियों से सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरीके से बहादुर शाह जफर का उन्होंने कुशासन का आरोप लगा के उनका शासन हड़प लिया था। तो उन्होंने उसका समर्थन, अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं दिया था। फिर इसके अंदर मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर विद्रोह कर लिया था। नेक्स्ट आता है छावनी को लूटते हुए देवली और आगरा के रास्ते दिल्ली की ओर इन्होंने प्रस्थान किया था। मेजर शावर अपनी सेना सहित विद्रोहियों का पीछा करते हुए शाहपुरा पहुंचा था, लेकिन यहाँ के शासक ने अंग्रेजों के लिए दुर्ग का दरवाजा नहीं खोला। आउवा में विद्रोह। 1857 की क्रांति में राजपूताने में अंग्रेजों को सर्वाधिक प्रतिरोध का सामना कहाँ करना पड़ा था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से करना पड़ा था। आउवा कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। जोधपुर रियासत का एक ठिकाना था। इसके ठिकानेदार कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह ने भी विद्रोह किया था। कूलर, आसोप, आलनियावास, इनके जागीरदारों ने भी इस विद्रोह में शामिल हुए थे।
पिथौरा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था। क्रांतिकारियों की सेना का सेनापति ठाकुर कुशाल सिंह था और अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट के मध्य हुआ था। ये आप याद रखना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पिथौरा का युद्ध एक तो कब हुआ था और किसके मध्य हुआ था। एक तरफ इसमें ठाकुर कुशाल सिंह थे और दूसरी तरफ यहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से कैप्टन हीथकोट के मध्य हुआ था, जिसमें क्रांतिकारियों की विजय हुई थी। नेक्स्ट आता है इसमें चेलावास का युद्ध। ये इसके जस्ट 10 दिन बाद हुआ था। 18 सितंबर 1857 को पाली में हुआ था। इसके अंदर एक तरफ कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह थे और दूसरी तरफ इसमें एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के मध्य हुआ था, जिसके अंदर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। नेक्स्ट आता है काला गोरा युद्ध में जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? मेक मोहसन। वो मारे गए थे और विद्रोहियों ने उनके कटे हुए सिर को किले के ऊपर, दुर्ग के ऊपर लटका दिया था 20 जनवरी 1858 को। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, जिसके अंदर जो होम्स था उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया था। मतलब आहुआ पे आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में हुआ था। पृथ्वी सिंह को किले की जिम्मेदारी सौंपकर जो कुशाल सिंह थे वो मेवाड़ चले गए थे। ये क्वेश्चन कई एक दो बार आया है कि कुशाल सिंह कोठारिया कहाँ चले गए थे? सलमपुर, मेवाड़ में शरण लेने चले गए थे। उस समय मेवाड़ का जो ठाकुर था वो जोत सिंह था। इस युद्ध में अंग्रेज ही विजय होते हैं। 6 पीतल और 7 लोहे की टोपी उठाकर अजमेर ले जाता है। वर्तमान में ये अजमेर संग्रहालय के अंदर सुरक्षित है। फिर अगस्त 1860 में जो कुशाल सिंह थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। सुगाली माता कुशाल सिंह की कुलदेवी थी, जो राजस्थान में क्रांति का प्रतीक थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई राजस्थान में क्रांति का प्रतीक कौन थी? सुगाली माता थी। देखिए इसके अंदर जो ये लाइन आती है, ये देखिए, कुशाल सिंह के विद्रोह की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? मेजर टेलर आयोग का गठन किया था, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था तो कुशाल सिंह निर्दोष पाए गए थे और 25 जुलाई 1864 को उदयपुर में कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई थी। एरनपुरा में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। इंपॉर्टेंट डेट है। इस समय क्रांतिकारियों ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह थे। क्रांतिकारियों ने आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से मिलकर तख्त सिंह की सेना का क्या किया था? विरोध किया था। तख्त सिंह की सेना का नेतृत्व किसने किया था? अनार सिंह और कैप्टन हीथकोट ने किया था। तो देखिए कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। दोनों सेनाओं के मध्य 13 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। ये युद्ध जो होता है वो बिथोड़ा पाली में हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह विजयी रहे थे और हीथकोट की हार हुई थी। देखिए आप ये जो युद्ध है ये सारे अच्छे से लर्न करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके मध्य हुआ था, कौन सी तारीख को हुआ था। इस हार का सैलनपुर आए थे, जिन उनको भी क्रांतिकारियों ने परास्त कर दिया था। करा था मेक मोहसन की हत्या करके उसका सिर आहुआ किले पे लटका दिया था। इस हार ये क्रांति हमारी आहुआ क्रांति है, जन क्रांति के नाम से जानी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए एक बात आप अच्छे से याद रखना, ये जो एरनपुरा का जो युद्ध है और जो आहुआ का विद्रोह है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें विद्रोह 1857 के विद्रोह में कोटा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष राज्य की सेना आम जनता द्वारा किया गया था। देखिए सबसे ज़्यादा जो भीषण विद्रोह हुआ था वो कोटा के अंदर ही हुआ था और कोटा का विद्रोह जो था वो सुनियोजित था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन था, जो नीमच के विद्रोह को शांत करके अक्टूबर 1557 के अंदर कोटा पहुंचा था। इस प्रकार 6 माह बाद मेहराब को कोटा राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी और कोटा में सर्वाधिक व्यापक, ये हम बता ही चुके हैं कि कोटा में सर्वाधिक व्यापक और भीषण संघर्ष हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, जो हमने नसीराबाद का विद्रोह, एरनपुरा का विद्रोह, आहुआ क्रांति और ये कोटा विद्रोह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आता है धौलपुर विद्रोह। इसके अंदर नाम से इतना सा याद रखना, राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में ये हुआ था। बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि दिसंबर 1857 तक धौलपुर पर क्रांतिकारियों का अधिकार रहा था। अंत में पटियाला के शासक ने अपनी सेना भेजकर धौलपुर के क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। इसमें बस इतना सा ही पूछा जाता है कि नाम पूछा जाता है कि भाई टोंक में किसने किया था? तो टोंक के नवाब वजीरुद्दौला था, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ पे हुए विद्रोह में मीर आलम खान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तात्या टोपे के टोंक आने पर क्रांतिकारी उनके साथ हो गए थे और अमीरगढ़ के किले के निकट नवाब की सेना को पराजित करके क्रांतिकारियों ने तोप खाने पर अपना अधिकार कर लिया था। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ईडन थे। उन्होंने टोंक को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इसमें केवल नॉर्मल से जैसे ये पूछा जाता है भाई टोंक में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट आया था, सिर्फ इतना सा ही हमें याद रखना है। हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है वो हमें नसीराबाद की क्रांति, नीमच की क्रांति और इसके बाद में इसमें 3rd नंबर पर इसमें आता है कोटा की क्रांति। हमें सिर्फ इतना सा ही लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो आपकी राजस्थान में 1857 क्रांति का टॉपिक कंप्लीटली आपको लर्न